नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार लाइव हो जाइए और क्लास लेकर आया हूं एक बेहतरीन सी। और आज की क्लास होने वाली है रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी को देखते हुए। और रेलवे की अगर बात करिए तो मैं जो ये मॉक टेस्ट है ये मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए रीजनिंग के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण स्लॉट होता है रेलवे में। और रेलवे में किसी परीक्षा में 25 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 30 आते हैं, और मेंस में बात करें एनटीपीसी वगैरह और ये आरपीएफ वगैरह में ये आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब को देखते हुए मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे बताइए और आंसर देते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ही चंद पलकों में आने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। आपसे ये कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से समूह, ठीक है, समूह से है, और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो बताइए फटाफट से ये रीजनिंग क्या लग रही होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चीज को समझा देता हूँ, ध्यान से समझना कि ये है क्या। लॉजिक क्या लगा है, बड़ा प्यारा लॉजिक लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये बी से वाई हो रहा है, तुरंत आप ये कहेंगे कि ये बी का अपोजिट लेटर है। और ये ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल। और के का अपोजिट लेटर क्या होता है, पी। क्या मेरी बात को समझे। इसी प्रकार से एन का अपोजिट लेटर क्या है, एम है। ओ का अपोजिट लेटर एल है। टी का अपोजिट लेटर जो होता है वो जी होता है। ई का अपोजिट लेटर जो होता है वो वी होता है। आपने क्या देखा, लॉजिक बहुत प्यारा लग रहा था कि ये लग रहा था अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर ही बस आपको काउंट करना है कि ये बताइए डब्लू का अपोजिट लेटर क्या होता है। तो आप ये कहेंगे जी डी का, डब्लू का अपोजिट लेटर होता है डब्लू। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है। आर का अपोजिट लेटर आई होता है। डी का अपोजिट लेटर डब्लू होता है। यानी इस सवाल का डी एल आई डब्लू होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, कौन बच्चा बताएगा। देखिए ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 20 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन, जो लॉजिक किसमें लग रहा है वही लॉजिक किसमें लग रहा होगा, ठीक है। और जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक लग रहा होगा, तो आप सभी ये भी जानते हैं कि लॉजिक लग क्या रहा है। मेरे प्यारे भाई आइए मैं समझाता हूँ चीजों को लेके। आइए भाई, देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। अगर मैं आपसे कहूं जी एफ कितना होता है 6 और ये कितना होता है 1। यहाँ पे एल कितना होता है 12 और एच कितना, जी कितना होता है 7। यहाँ पे अगर बात करी जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीजों को। एम कितना होता है तो आप ये कहेंगे जी 13 और एच कितना होता है 8। क्या मेरी बात को समझे आप। तो आप ये कहेंगे जी यहाँ पे -5 हो रहे हैं और यहाँ भी क्या हो रहे हैं, -5 हो रहे हैं बच्चे, यहाँ भी -5 हो रहे हैं। हम ये देखेंगे कि यहाँ भी -5 हो रहे हैं जी, बिल्कुल 13 और ये 8, तो आप देखेंगे जी -5। ये कितना है 12 और ये कितना है 7, ये भी कितना होगा, तुरंत आप देखेंगे जी ये भी -5। ये भी क्या हो रहा है, यानी रीजनिंग ये लगी है कि ऐसा पैटर्न बताइए जिसमें -5 -5 हो रहा है। बात क्लियर। चलो अब आप देखेंगे m कितना होता है 13 और ये 8, क्या 5 माइनस हो रहे हैं जी, बिल्कुल। ये 1 होता है, w कितना होता है 23, क्या ये 5 माइनस हो रहे हैं। तो आप ये कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 23 और 5 28 होता है, यहाँ पे b होता तो हो जाता। हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर ये गलत है। p कितना होता है, तुरंत आप ये कहेंगे 20, p आपका 16 यानी -4 हो रहा है, हम ये कहेंगे ये भी गलत है। ये कितना हो रहा है 18 और ये कितना हो रहा है, तो आप ये कहेंगे 13 -5 हो रहा है। u आपका 21 हो रहा है और ये 16 हो रहा है, तो आप ये कहेंगे -5। ये 7 है, ये 2 है, तो ये भी 5, यानी -5 यहाँ भी हुआ, -5 यहाँ भी हुआ और -5 यहाँ भी हुआ। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर। यानी लॉजिक इतना सा था, -5 -5 हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, इस सवाल का आंसर बोलो भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। बताएंगे क्या हो रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। कौन बच्चा आंसर देगा भाई। 15 सेकंड का मात्र समय है इस क्वेश्चन के लिए, बताएंगे आप लोग। आओ देखना ध्यान से, सवाल क्या कहता है। सवाल आपसे ये कह रहा है जी के कितना होता है, तो आप ये कहेंगे जी 11 होता है। और ओ आपका 15 होता है। पी आपका मेरे भाई 16 होता है और टी आपका 20, मैंने ये लिख दिया है। ये देखिए ये कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 1 होगा।
उसके बाद में ई कितना होगा 5 होगा, उसके बाद में एफ कितना होगा, तो एफ की बात करेंगे, एफ आपका 6 होगा और जे आपका 10 होगा। आप एक बात बताइए, क्या -10 -10 -10 हो रहे हैं? जी बिल्कुल, तुरंत आप ये कहेंगे जी -10 हो रहे हैं। तो क्यों कितना होता है, तो आप ये कहेंगे जी 17, और यू आपका 21 होता है, वी आपका 22 होता है, उसके बाद जेड आपका 26। अब आप ये कहेंगे जी -10 और -10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाओ, तो ये 7 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 11 होगा, ये 12 होगा और ये इसकी बात करें ये 16 हो जाएगा। तो 7 पे क्या होगा, तो आप ये कहेंगे जी होगा, और 11 पे क्या आता है, के होता है, उसके बाद में ये आपका एल होगा 12 पे, और पी आपका 16 होता है। क्या मेरी बात को समझे नहीं समझे? यानी जी के एल पी इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए भैया, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन का आंसर है। बताएंगे क्या रहेगा? ये बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, रेलवे ग्रुप डी में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या रहा होगा। ठीक है, चलो आप एक बात बताइए, 1400 कितना हो रहा है? 14 से जो हो रहा है वो 203 हो रहा है। मेरे भाई 14 से 203 का मतलब क्या होगा? तुरंत मैं आपसे ये कहूंगा जी, इसका स्क्वायर कर दो, 14 चौदियम 196, और मैं आपसे कह रहा हूँ जी 203 तक पहुंचने के लिए कितने की कमी है? 7 की कमी है। 7 मैंने ऐड कर दिया, तुरंत आप ये कहेंगे कि ये जो हुआ वो 203 हो गया। बात क्लियर? उसके बाद में मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी 16 का वर्क करेंगे, 16 सोलियम कितने होते हैं? 256। 256 से 64 होना है, यानी कितना जोड़ना है? 8। तो आप ये कहेंगे जी ये बन गया 264। मेरे प्यारे बच्चों, 18 का वर्ग क्या होगा? तुरंत आप ये कहेंगे 324 होगा। अरे कितने जोड़ूं? तो आप ये कहेंगे कि ये 14 का आधा 7 जुड़ रहा है, 16 का आधा 8, 18 का आधा कितना जुड़ेगा? 9। और आप ये कहेंगे 824 और 9 कितने? 833। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर? चलो इस सवाल का आंसर देंगे भैया, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल। आरआरबी एनटीपीसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या रहा होगा? प्लीज फटाफट से 20 सेकंड का समय दे रहा हूं और बताइए। बोलिए भाई। चलिए भाई, आइए ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 1 और 5 पहली वाली वैल्यू और लास्ट की वैल्यू जू की तू रख दिया। देखो पहला नंबर और लास्ट का नंबर 2 और 7 जू का तू रख दिया। 4 और 3 ऐसा कैसे रखेंगे? उसके बाद में ये बताइए कि ये 36 कैसे हुआ? तो इन दोनों को जोड़ के सिंगल टर्म्स बना लो। 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 36। बात क्लियर? देखो 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 4 3 7, 7 का वर्ग कितना होगा? 49, यानी 44 93। इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर देंगे, आरआरबी एनटीपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। कौन बच्चा आंसर देगा भाई? प्लीज आंसर दीजिए। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, आओ भाई। देखो अगर मैं आपसे कहूं जी 5 5 सत्ते कितना होगा? 35 होगा। यानी हम ये कहेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि 11 पंजे 55, क्योंकि हम 7 की करेंगे तो 7 11 में नहीं हो रहा, तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि ये अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें लॉजिक क्या लगी, तो आप ये कहेंगे जो नंबर था वो स्वयं, और उससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 5 से अगला 7। तो 11 से अगला कौन सा होगा? 13। 11 13 143, ये हो गया 7। 7 से जस्ट अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। यानी इस सवाल का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलिए भाई। ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था और इसको लाइक करा है अब किसने? एसएससी ने भी टारगेट करा है। तो आप इस सवाल का आंसर देंगे बेधड़क होके। बोलो।
कौन बच्चा आंसर देगा भाई इसका? ये आपसे पूछ रहा है उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं इस तरीके से जो रीजन लग रही है वही आपको करना है। आप एक बात बताइए कि 12 और 8 कितने होते हैं? तुरंत आप ये कहेंगे 20। और 20 का मतलब क्या होगा? 4 से भाग दे दो, तुरंत आप ये कहेंगे ये 5 बन जाएगा। उसके बाद में आप ये बताइए 12 और 22 और 2 कितने हो गए? तो 22 और 2 24, 24 को फिर कितने से भाग देंगे? तो 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24। हम ये कहेंगे पहला और लास्ट का नंबर जोड़ो और 4 से जो भाग देंगे भागफल देंगे। तो आप ये बताइए 23 और 1 24, 24 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 6। क्या बीच में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझे आप? और लेकिन इसने मुझे बोला अनुमति नहीं है, कोई और तो नहीं है? बोलो भाई। चलो भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे चलिए। आपसे कह रहा है उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं है। बताइए, उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम और गोल्ड और सिल्वर, आपको बताना है इन चारों में से विकल्प में से अलग कौन सा है। आपको क्या बताना है? विकल्प में से अलग बताना है। बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ध्यान से समझना बात को। क्या है मसला? ये फंसा कि आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या है? एक तुरंत आप ये कहेंगे ये एक प्रकार की धातु है। और गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड भी क्या है? तुरंत आप ये कहेंगे ये भी एक धातु है। सिल्वर की बात करेंगे, ये भी क्या है? तुरंत आप ये कहेंगे ये भी धातु है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, तुरंत आप ये कह देंगे ये जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी अगर बात करी जाए ये आपकी एक प्रकार की गैस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या बात को समझे नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा? उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बोलो मेरे भाई। क्या रहेगा? 28, 32, 39, 52 और 74, तो आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। चलो भाई, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित, यानी यहाँ पे क्या आएगा? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ ये कितना है? 28, ये कितना है? 32, ये कितना है? तुरंत आप ये कहेंगे जी ये 52 है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करी जाए फिर ये आपका 74 है, यही तो है। सॉरी, 28, 32, 39 है, फिर आपका 52 है, उसके बाद में कितना? 74 है। आओ कोशिश करते हैं, सवाल को स्टेप फॉर्म बनाते हैं। कितने का अंतर है? +4। उसके बाद में क्या है? +7। उसके बाद में +13। अरे इसको देख के याद आ रहा है? कुछ नहीं, अभी पता लग रहा। और ये कितना है? तो आप देखेंगे जी ये 22 है। बात क्लियर? यानी +22 है। अगर यहाँ से बात करी जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 और +6 और आगे क्या है? +9। यानी दूसरी स्टेप फॉर्म और लगानी पड़ेगी। 3 और फिर कितने जुड़े हैं? यहाँ पे 6 जुड़े हैं और फिर 9 जुड़े हैं। आगे कितने जुड़ेंगे? तुरंत आप देखेंगे 12 जुड़ेंगे। यानी 22 और 12 कितने होते हैं? तो आप ये कहेंगे 2 और 2 4, 2 और 1 3, यानी इसका मतलब हम ये कहेंगे 34 जोड़ेंगे। और 74 में जैसे ही 34 जोड़ोगे और आंसर निकल चुका होगा, क्या निकलेगा? तो आप ये कहेंगे जी 108 निकलेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलिए। इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। आरआरबी में पूछा गया कांस्टेबल में ये सवाल था। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे आप सभी। बोलिए भाई। चलिए कराते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर डी की बात करें तो डी कितने पे है? तो आप देखेंगे जी डी जो है वो 4 है। यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है। उसके बाद में आई 9 है, एच आपका 8 है, जी 7 है और एफ आपका 7, सॉरी एफ आपका कितना है? 6। यहाँ पे देखा तो आप एक बात बताइए, 4 से 9 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं? तो आप देखेंगे जी 5। 3 से 8 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं? 5। 2 से 7 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं? 5।
उसके बाद में 1 से 6 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं 5। तो आप एक बात बताइए, फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, सही बनी रीजनिंग, यानी हम ये कहेंगे +5 होंगे। और 14 पे क्या आएगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी n आएगा, 14 पे क्या आएगा n। उसके बाद में 8 और 5 13, 13 पे क्या आएगा, तुरंत आप ये कहेंगे m आएगा। उसके बाद में 7 5 12 पे क्या आएगा, l आएगा। उसके बाद में 6 और 5 11 पे क्या आएगा, k। यानी हमने ये देखा इस रीजनिंग का लॉजिक बड़ा प्यारा सा था, वो क्या था, n m l k आएगा, n m l k ऑप्शन नंबर जो होगा ये रहा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, बोलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, आंसर देंगे आप सभी। मैं साइड में हो रहा हूँ और फटाफट से बताइए इस सवाल का। चलिए भाई, पहले नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16। 16 है तो ग्रुपिंग जो बनेगी वो 4 4 की तैयार होगी। क्या क्या की होगी भाई, वो 4 4 की होगी। इसका मतलब ये रहे 4, 1 2 3 4 ये रहे, 1 2 3 4 ये रहे। तो डबल बी डबल सी, बात क्लियर, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, डबल बी और डबल सी, डबल सी डबल बी, डबल बी डबल सी, डबल सी डबल बी, ये लॉजिक लगा, यानी डबल सी और डबल बी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो। कोई दिक्कत? चलो इस सवाल का आंसर देंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन जो है ये आपका रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था, और बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, बोलो भाई। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए कि आप ये एक चीज देख रहे होंगे कि मैं पहले नंबर्स की बात करता हूँ, पहले एक बार कोशिश आप करिए 10 सेकंड के लिए कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलिए भाई, ये पहले नंबर्स की बात करूंगा, पहले क्या आया था, तो आप ये कहेंगे जी पहला आया था 1, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर कितना आया 24। तो आगे क्या आएगा, पहले नंबर्स की बात करेंगे, यानी हम ये कहेंगे 1 दूनी 2, आगे कितने की गुणा हुई 3 की, आगे कितने की गुणा हुई 4 की, आगे कितने की गुणा होगी तो 5 की, यानी 24 पंजा 120। आंसर हम ये कहेंगे ना तो ये होगा ना ही ये होगा, आंसर इनमें से कोई सा होगा। अब आप एक बात देखेंगे यहाँ पे कि ई कितना होता है 5 होता है, एच आपका 8 होता है, के 11 होता है, एन आपका 14 होता है। 5 3 8 3 11 3 14 और 3 17, 17 का मतलब क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं 17 पर जो आता है वो क्या आता है, क्यों आता है, बात क्लियर, कोई दिक्कत? चलो भाई, बताइए भाई, यदि पी ए एल ई को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो पी ई ए आर एल को क्या लिखा जाएगा? कोई बच्चा है आंसर दे प्लीज, फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे आप सभी। आओ भाई, देखिए आप एक बात बताइए, ये पी को क्या लिख रहा है, तो आप लिखेंगे जी 2 लिख रहा है। ई को क्या लिख रहा है, तो आप लिखेंगे लास्ट वाला यानी 24, 24 से स्टार्ट होगा, खत्म करो, और ये फाइनल पूरा कर लेते हैं। ए को क्या लिख रहा है, ए को 1 लिख रहा है, और आर को देखेंगे, आर को क्या लिख रहा है, आर को 5 लिख रहा है, और यहाँ पे एल को देखिए, एल को क्या लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है। इस सवाल का आंसर 24 153 होगा, ऑप्शन नंबर ये रहेगा। क्या मेरी बात को समझे आप? कोई दिक्कत? चलो भाई, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल का आंसर देंगे, रेलवे एनटीपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, प्लीज आंसर दीजिए भाई, क्या रहेगा? ये कह रहा है 95 का एस्टिमेटेड टाइम, 469 का स्पेस एंड टाइम, 65 का अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का अर्थ स्पेस है?
आपको बताना है स्पेस है। चलिए भाई, आओ यहाँ पे देखेंगे स्पेस। अब स्पेस की कोडिंग या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी या 9 रहेगी। तो आप तुरंत एक काम करिए, एंड और टाइम की कोडिंग काट लो। देखो आप एक बात बताइए कि 9 5 है और ये कितना 4 6 9 है, इनमें से कॉमन क्या है? तुरंत आप ये कहेंगे जी इनमें से जो कॉमन है वो 9 है, ये रहा 9। तुरंत हम ये कहेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? टाइम, यानी ये रहा टाइम। टाइम की कोडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप ये कहेंगे 9 रहेगी। उसके बाद में आपको ये बताना है एंड की कोडिंग। एंड की निकलते ही स्पेस की बचेगी। आप ये देखिए एंड और किस में है, तो आप ये कहेंगे जी एंड जो है वो किस में मिलेगा। यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर बात करी जाए स्पेस, किसकी बात कर रहा था? ये स्पेस की। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखिए 4 6 में और 6 5 में, इन दोनों में से क्या कॉमन है? क्यों? क्योंकि यहाँ से इन दोनों में जो है स्पेस कॉमन नजर आ रहा है। तुरंत आप ये कहेंगे जी इनमें जो है वो 6 कॉमन। क्या है? 6। तो हम ये जवाब देंगे, आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर? स्पेस की कोडिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी? ये रहेगी। चलिए भैया, अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। मैं पूरी 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ इसके लिए, और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। बोलो भाई। चलिए बेटा मैं करा देता हूँ। जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 किलोमीटर चलता है, 200 मीटर कदम चलता है। मेरे भाई वो यहाँ से चला, जगदीश पूरब की ओर चला और कितने मीटर चला? वो 200 मीटर। क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। वह दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, 40 मीटर, और चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। कहाँ मुड़ता है? वो दाएं की तरफ। अब दाएं की तरफ मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा। कितने चलता है? वो 40 मीटर चलता है। उसके बाद चलकर एक बस अड्डे पर पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है मेरे भाई, फिर दाएं मुड़ेगा और दाएं मुड़कर फिर 40 मीटर चल जाएगा। ये रहा, यहाँ तक चल गया। 40 कदम चलता है और फिर क्या बोला? वहां से फिर दाएं मुड़कर 140 कदम चलकर डाकघर में पहुंच जाता है। अब 140 किलोमीटर चलाना है इसे दाएं मुड़कर और डाकघर में, तो हम ये कहेंगे जी ऊपर की तरफ चलेगा। भाई 140 चलाना है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये 40 बचा, क्योंकि ये 40 ये 40, ये पूरा कितना है मेरे भाई? तुरंत आप ये कहेंगे 200, तो ये कितना बचेगा? 160। अब ये 40 है, ये भी कितना है? 40, ऊपर की तरफ जो चला वो 140 चला, तो आप ये कहेंगे ये बनेगा आपका 100। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है जगदीश, जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूर है? ये रहा घर, ये रहा डाकघर, तो आप ये बताइए कि ये कितना दूर रहेगा। मेरी बात को समझना ध्यान से। अब आप एक बात बताएंगे यहाँ से, अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या ये 888 बनेगा? 5 8 का 888 नहीं। अगर मैं इनको जोड़ूं तुरंत आप देखेंगे 160 और 100 जो होगा वो 260 है। ऑप्शन में कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक हुई होगी, देख लेते हैं एक बार। एक दुकानदार यहाँ से चलता है और 200 कदम चलता है, 200 कदम चल गया और वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, 40 कदम चलकर चाय की दुकान पर पहुंचता है, ये रहा। वहां से फिर दाएं मुड़ता है, 40 कदम बस अड्डे पर पहुंचता है, ये बस अड्डे पहुंच गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है। अच्छा, फिर दाएं मुड़कर 40 कदम फिर चलता है। मेरे भाई ये जो है फिर दाएं मुड़कर 40 कदम फिर चलता है, यानी इसका मतलब मैं एक स्टेप भूल गया था कहीं पे लिखनी। वो चीज ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार फिर सवाल को करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ। कि जगदीश अपने घर से पूरब की ओर चल रहा है, यहाँ से पूरब की ओर। ठीक है, और पूरब की ओर चलता है, कितना चलता है? वो 200 मीटर चलता है। कितना मेरे भाई? 200 मीटर। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से चला, वो दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब 40 मीटर वो यहाँ चलेगा। उसके बाद में ये बताइए 40 कदम चलकर चाय की दुकान पर पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ये रहा। कितना चलता है? 40। ठीक है, चाय और बस अड्डे पर पहुंचता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, 40 कदम फिर चलता है, यानी फिर दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा, अब ऊपर को चलेगा तो 40 कदम यहाँ चलेगा, तो ये यहीं पे आ गया।
यहाँ आने के बाद में फिर आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे आने के बाद में वहां से फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे दाएं मुड़ रहा है तो आपसे ये कह रहा है कि फिर दाएं और मुड़कर, ठीक है, दाएं और मुड़कर वहां से फिर दाएं मुड़कर वो 140 कदम चलता है। तो 140 कदम फिर चलेगा यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 40 कदम, 140 कदम। तो आप ये कहेंगे 40 ये रहा और 100 ये रहा। क्यों 40 ये है तो 40 ही ये रहेगा। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी। तुरंत आप ये कहेंगे ये 340 रहेगी। कितनी रहेगी? 340 रहेगी, क्योंकि 140 चला है ये। ठीक है भाई 340 ऑप्शन में, 300 कदम पूरब में। बाप से कह रहा है घर से, घर मेरे भाई यही तो था, और 40 कदम फिर चला वो। 140 इधर चलेगा तो 40 ये और 100 ये। यार ये तो 340 आएगा ना कि 300। भाई 140 चल रहा था ना वो, तो 140 चलेगा तो वो सटीक तो आ रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, रुको रुको, एक सेकंड, ठीक है। ये कितना है? ये तुरंत आप फेंकेंगे 40। तो मुझे एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक जो था ये पूरा 200 था। ये जब 200 था तो ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक 200 था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक था 200 और 100 ये बढ़ गया। ये ध्यान नहीं दिया था, इसका मतलब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 300 कदम ये रहेगा। और 300 कदम किस पे रहेगा? पूरब की ओर रहेगा भाई, पूरब की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए। रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी की पत्नी है, सी बी और डी का पिता है। ठीक है, ए जो है बी की पत्नी है, तो मेरे भाई ए जो है वो किसकी पत्नी है? वो बी की पत्नी है। चलो, तो बी कौन है? इसका पति। सी जो है बी और डी का पिता है। मेरे भाई सी जो है वो बी और डी का पिता है, यानी बी का भी पिता है और डी का पिता है। कौन? सी। चलो, डी ई का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है? वो ई का भाई है। उसके बाद चलिए, ई एम की इकलौती बेटी है, ई जो है वो एम की इकलौती बेटी है। ठीक है, एम की, ये इसकी इकलौती बेटी है। इसका मतलब ये कौन है? हस्बैंड वाइफ होंगे। आप ये बताइए एम ए से किस प्रकार संबंधित है? एम जो है वो ए से, तो आप ये कहेंगे ये इसकी कौन है? ये इसकी कौन है? ये तुरंत आप ये कहेंगे ये जो है ये इसका हस्बैंड है, यानी पति। और पति की ये कौन है? माँ, यानी हम ये कहेंगे पति की माँ। ऑप्शन नंबर बी सासू माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। बताइए, अब बताइए भाई क्या रहेगा इस सवाल। आपसे कह रहा है किसी कक्षा के सभी छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं से 8वां है खड़ा है, और जबकि निखिल बाएं सिरे से जो खड़ा है वो 10वां खड़ा है। रोहन निखिल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के बीच में आपसे पूछा है कितने व्यक्ति हैं। कौन बच्चा आंसर देगा? भाई आंसर दीजिए फटाफट से। चलो देखिए, जब कभी भी ऐसा हो बीच में पूछे तो हमेशा ध्यान रखना जितने टोटल व्यक्ति होते हैं वो माइनस, और ये 10 और ये 8 इनको जोड़ दो बस। और 10 प्लस 8 कितने होंगे? 18, यानी 20 माइनस 18 जो होंगे वो कितने होंगे? 2 व्यक्ति खड़े हैं बीच में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। इस सवाल का आंसर दीजिए। यह आपका एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी। चलिए आइए ध्यान से समझना बात को। 7 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? एक ए है, बी है और सी है और डी है। ये रहे 7 व्यक्ति। 7 व्यक्ति बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जी और डी के बीच में बैठा है, सी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है वो डी के दाएं से पहला दूसरा, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। कौन? सी डी के दाएं से। और इसने बोला है, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि हमने अभी इसको बिठाया नहीं है। ए जी और डी के बीच में, ए जो है जी और डी के बीच में, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जी यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ए यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। उसके बाद में बताइए, उसके बाद में क्या कह रहा है? उसके बाद में बी और एफ के बीच में बैठा है, और बी और एफ के बीच में बैठा है कौन? सी।
सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है, यहाँ पे बी और एफ बैठेंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं। बी ई के बगल में नहीं बैठा है, कौन, बी जो है वो ई के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब ई जो बैठेगा वो यहाँ पे बैठेगा, और बी जो बैठेगा वो यहाँ पे बैठेगा, क्यों, बी ई के बगल में नहीं बैठता है, ठीक है। और एफ जो बैठेगा वो यहाँ पे बैठेगा। ये रहा इस सवाल का आंसर। ए के दाएं चौथे स्थान पर क्या होगा, इसके दाएं चौथे स्थान, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर। चलो अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्लीज फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे। चलिए भाई, एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं, कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, और कौन कौन है भाई, ठीक है मेरे भाई, ये रहा, एक ए है, एक बी है और एक सी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ, ये 6 शिक्षक हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ए हिंदी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, हिंदी, और बी भी हिंदी पढ़ाता है, ठीक है, और ये इंग्लिश भी जानता है पढ़ानी, और ये इंग्लिश भी जानता है पढ़ानी, ए और बी जो। डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, डी और ए, भाई ए जो है वो मैथ भी पढ़ाना जानता है, ठीक है, और डी मैथ पढ़ाता है, बात को समझते रहना। आगे सी और ई अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये क्या पढ़ाता है, ये इंग्लिश पढ़ाता है, सी, और कौन, मेरे भाई सी और ई अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये इंग्लिश ये भी पढ़ाता होगा। उसके बाद में देखिए, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच, ये हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 6 शिक्षक थे, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे थे, ठीक है। डी और ए गणित और विज्ञान, मेरे भाई डी और ए गणित और साइंस, यानी ये साइंस भी पढ़ाता था और ये साइंस ये भी पढ़ाता था बंदा, ठीक है। ये कितने सब्जेक्ट हो गया, तुरंत ये कहेंगे 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट ये, 4 सब्जेक्ट ये। उसके बाद में सी और ई अंग्रेजी और गणित, सी और ई, सी और ई अंग्रेजी और गणित, यानी इसका मतलब ये अंग्रेजी भी पढ़ाता था, ये मैथ भी पढ़ाता, ये इंग्लिश भी पढ़ाता, ये मैथ भी पढ़ाता, सी और ई। एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते थे। इनमें सबसे अधिक जो व्यक्ति है वो क्या पढ़ाता था, कौन पढ़ाता था सबसे अधिक सब्जेक्ट, तो 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट ये पढ़ा रहा है, 1 2 3 4, 4 ही सब्जेक्ट ये पढ़ा रहा है, तो ए और बी इनमें से कोई और सा भी है, इनमें सबसे अधिक, भाई कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, 2 सब्जेक्ट तो ये पढ़ा रहा है, हिंदी और अंग्रेजी ए, ठीक है। डी और ए गणित और विज्ञान, डी और ए गणित और साइंस, ठीक है, गणित और साइंस, ठीक है भाई। सी और ई अंग्रेजी और गणित, सी और ई अंग्रेजी और गणित, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं, तो यार ये तो हमारे भाई सबसे ज्यादा जो आएगा वो क्या आएगा इसमें, पॉइंट की बात करें, एक बार देखेंगे सवाल को, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, मैं एक बार फिर यहाँ पे करता हूँ पूरी तरीके से, कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि 6 व्यक्ति हैं, एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है और एक ई है, एक एफ है, ये 6 हैं। आइए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये हिंदी भी पढ़ाना जानता है, और क्या, और हिंदी भी और एक इंग्लिश भी पढ़ाना जानता है, कौन कौन, ए और बी, ये हिंदी भी पढ़ाना जानता है और इंग्लिश। उसके बाद में डी और ए गणित और विज्ञान, ये मेरे भाई ये गणित भी जानता है डी, मैथ भी और साइंस भी, कौन कौन, डी और ए, ये मैथ भी पढ़ाता है और साइंस भी पढ़ाता है। सी और ई अंग्रेजी और गणित, ये सी और कौन, ई, सी और ई, सी और ई की बात करते हैं, ये रहा सी, क्या क्या पढ़ा रहे हैं ये, अंग्रेजी और गणित, इंग्लिश और मैथ, ठीक है, ये इंग्लिश और मैथ, ओके। एफ और बी हिंदी और फ्रेंच, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच, और फ्रेंच, हिंदी पहले आ गया था, ये रहा हिंदी, यानी फ्रेंच आएगा, ये रहा फ्रेंच, और ये रहा हिंदी और फ्रेंच। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो पढ़ाएगा वो ए पढ़ाएगा,
हिंदी पहले ही आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दीजिए। 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो ये बताएंगे आप इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। 1 अगस्त 2016 को इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से होमवर्क में देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसकी तरफ चलिए, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप ये बताएंगे जी। 63 दिन का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम ऑड डेज निकालते हैं, और ऑड डेज निकालने का सिंपल तरीका है कि जितनी भी संख्याएं होती है 7 से भाग दे दो। 7 निम 63, यानी 63 को आप 7 से भाग देंगे। 7 निम 63 और डेज जो बना वो कितना बना, 0। यानी जो दिन था वही रहेगा, सोमवार ही था, सोमवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 2:12 पर सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 2:12 पे, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इसके लिए फॉर्मूला क्या है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि 60h-11m बटे जो होगा वो 2 होगा। अब 60h, h का मतलब क्या होगा, हम ये कहेंगे h का मतलब जो होगा वो आपका घंटे हो गए, यानी 2, माइनस 11 × 12, 12 क्या रहेंगे, मिनट रहेंगे, और बटे हो जाएगा 2, यानी 60 दूनी 120 ये हो गया। और 11 बार जो होंगे वो 132 होंगे, और उसका क्या कर देंगे, आधा। तो आप ये कहेंगे ये 12 और 12 का आधा कितना होगा, यानी 6 डिग्री रहेगा। क्या मेरी बात समझे, आप नहीं समझे, क्या रहेगा वो 6 डिग्री रहेगा। कोई दिक्कत, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई। ये खुद आप HW के रूप में लिखेंगे, आंसर बताएंगे इसका क्या रहेगा। ये बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊं, बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई। चलो भाई, देखो भाई, देखो अगर मैं इनसे बात करूं, 7 दूनी कितने होते हैं, तुरंत आप ये कहेंगे जी 7 दूनी 14 होते हैं। 6 और 5 11 और 3 कितना, 14, यानी जो नंबर ये है वही नंबर ये। 5 दूनी 10, 4 3 7 और 3 कितना, 10। 7 3 10, 10 और 2 12, और ये 3 है। 3 में कितने की गुणा करें जो 12 हो जाए, तुरंत आप लिखेंगे जी 4 की, 3 चौक 12। ऑप्शन नंबर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर देंगे भाई, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर बताइए सभी के सभी बच्चे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं एक काम करूं आपसे, क्या इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे ये 52 हो जाएगा। और इस वाले को घटा दूं तो 52 में से 30 गए कितने, 22। अब इनको जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 50। 50 में से 40 गए कितने, 10। इन दोनों को जोड़ो, 48। 48 में से 43 गए कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इस सवाल का आंसर क्या है? ये रहा क्वेश्चन, खेल क्रिकेट कॉकरोच, इनमें से वेन डायग्राम बताना है कि इनमें से वेन डायग्राम कौन सा रहेगा। कोई बच्चा है आंसर दे। मैं 30 सेकंड का आंसर, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बोलो भैया। चलिए, देखिए क्या जितने भी खेल होंगे क्रिकेट होंगे नहीं, लेकिन जितने भी क्रिकेट होंगे वो खेल होंगे। हम ये कहेंगे ये रहा खेल, और ये रहा क्रिकेट, और ये क्या रहेगा, तो आप ये कहेंगे ये रहेगा खेल। जितने भी क्रिकेट होंगे वो खेल जरूर होंगे। क्या क्रिकेट कॉकरोच होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या खेल कॉकरोच होगा, नहीं। यानी हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताइए भैया इस सवाल का आंसर बताइए कितना रहेगा। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा।
चलिए भैया, आपसे ये कह रहा है कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी हैं लेकिन उनके पास स्नातक डिग्री नहीं है, यानी हम ये कहेंगे ये नहीं होना चाहिए स्नातक। क्या क्या है इसने, कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ, राजनेता तो है ही, ठीक है, उनके साथ साथ लेखक भी होने चाहिए, तो ऐसा क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर देंगे, क्या रहेगा, आपसे क्या कह रहा है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज आंसर बताइए क्या रहेगा। आओ भाई, सभी कविताएं कहानियां हैं, जितनी भी कविताएं हैं वो सभी की सभी क्या है, वो कहानियां हैं, तो मैं कहूंगा ये रही वो कहानी। उसके बाद में सभी लेखक, जितनी भी लेखक हैं वो कविताएं हैं, जितनी भी लेखक हैं वो ये कविताएं हैं, तो मैं लेखक वाला यहाँ पे लिख दूंगा बीच में, ठीक है, ये सर्कल जो है वो लेखक वाला है। अब देखेंगे, क्या सभी लेख कहानियां हैं, सभी लेख कहानियां हैं, जी हाँ ये बात सत्य है, पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी नहीं निकाला जा सकता, आंसर देंगे ओनली फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकालते कभी भी। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए, कुछ खरबूजे केले हैं, कोई केला चेरी नहीं है, सभी चेरी लीची हैं, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई, 30 सेकंड का समय है आपके सामने, और इस सवाल का आंसर आप खुद देंगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, बताइए, ठीक है। चलो अब बताइए भाई, जल प्रतिबिंब से सवाल है, ये जल प्रतिबिंब से, कौन बच्चा बताएगा। मेरे भाई जल प्रतिबिंब का कहना ये होता है कि लेफ्ट और राइट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये वाला जो हिस्सा है इधर आएगा कोई सी पोजीशन में, ये वाला हिस्सा, और ये इधर ही आएगा, तो आप ये कहेंगे ये वाला इधर ही रहना है, यहाँ जू का तू, ये है इस साइड में है, तो आप ये कहेंगे इसको एलिमिनेट, ये इसमें है, ये देखेंगे क्या ये आएगा इसमें, ये नहीं आएगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब या तो ये आएगा या ये आएगा, तो कौन सा लगाएंगे अब हम इसमें, ठीक है भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरीके के स्क्वायर है, कुछ देखो ये क्या है, ये है, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये और ये तो होगा नहीं, ठीक है, अब इनमें से देखो भाई ये नहीं होगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये सपाट है बिल्कुल। उसके बाद में बताइए अगर बात करी जाए कि होगा कौन सा, कि ये वाला इधर आएगा, ये इसमें है इसमें भी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहा है दिखाने में, ठीक है भाई, क्योंकि आएगा जो वो आएगा मेरे भाई इन दोनों में से ही, या तो ये जो है ब्लैंक कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है गड़बड़ी, ये वाला इधर है या इधर है, इधर नहीं है, तो मतलब स्किप करना पड़ेगा, इसमें बन ही नहीं रहा है कोई सा भी। अब बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको आकृति में त्रिभुज बताने हैं भाई, क्या होगा इस सवाल का आंसर, आओ ध्यान से समझना, देखो भाई 1 2 3 और 4, मेरे भाई 4 3 तो ये हो गए, है ना, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएंगे, और ये छोटे छोटे हो जाएंगे 2, 8 और 2 कितने होंगे, 10 होंगे, आप सभी जानते हैं इसको, कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34वां आपसे पूछ रहा है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या क्या होगी, कोई बच्चा है जो आंसर दे। आपको मैं बता देता हूँ कि 1 2 3 1 2 3 क्या करते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, 3 या 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 35वां आंसर दीजिए भाई, इस सवाल का आंसर देंगे आप, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, ये है ए सी एफ जी, उनकी ऊंचाइयों में ये आई है मेरे भाई, ये आई है, उनकी ऊंचाइयों को अवरोही क्रम में खड़े करने पर बीच में कौन खड़ा है ये बताइए। ए सबसे लंबा है मेरे भाई, ए जो है वो सबसे लंबा है, सी ए के बगल में खड़ा है, सी जो है ए के बगल में खड़ा है, ठीक है, सी हम ये कहेंगे सी ए के बगल में खड़ा है, इसका मतलब सी जो है ए से छोटा ही रहेगा। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये बीच में कौन है, पहली स्टेटमेंट से नहीं बता सकते, आई सबसे छोटा है, आई सबसे छोटा है, और
एफ आई के आगे खड़ा है, एफ जो है वो आई के आगे खड़ा है, एफ मेरे भाई आई के आगे खड़ा है। क्या हम बता सकते हैं इससे भी? इससे भी नहीं। तुरंत आप ये कहेंगे, एक काम कर सकते हैं, एफ और आई दोनों को मिलाने के बाद में हम बता सकते हैं कि कौन बीच में खड़ा है। क्या मेरी बात को समझे? तो बीच में ही कौन होगा? वो जी हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बोलो भाई। दोनों को एक साथ पर्याप्त है आंसर देने के लिए। इस सवाल का आंसर देंगे भाई। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लीज आंसर फ्लैश करिए फटाफट। चलो मैं कराता हूँ इसको। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 है। इसमें कितनी है? 6। 4 से 20 हो रहा है तो आप ये कहेंगे जी 5 की गुणा कर दो। इसमें भी 5 की, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, तो 6 पंजे 30 रहेगा, नहीं रहेगा? यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है। कितने की? 6 की गुणा, 6 की गुणा, तो यहाँ भी 6 की, 6 तिया 18। आंसर देखिए क्या रहेगा? 30 18। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्या मेरी बात को समझे? यानी ये मॉक टेस्ट आज का कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मेरे तुरंत बाद पंकज सर की एक जीएस की बेहतरीन सी क्लास लेकर आने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके, और बस 2 मिनट के ब्रेक के बाद पंकज सर आ रहे हैं। और फिर आज के लिए इतना ही। एसएससी जीडी के लिए अगर जिस बच्चे को जुड़ना है तो वो मॉक टेस्ट लेके आएंगे। एसएससी जीडी हो चाहे वो रेलवे हो, कोई सी भी परीक्षा हो, सबको वो मिक्स लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।